नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम सेकंड टर्म फाइनल एग्ज़ाम 2021-22 क्लास 11th हिंदी पेपर और उसके ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। दोस्तों, यह पेपर 40 अंक का होगा और 2 घंटे का होगा। इसमें सबसे पहला प्रश्न रचनात्मक लेखन से संबंधित होगा, जिसमें 3 टॉपिक दिए होंगे। 3 में से किसी एक टॉपिक पर लगभग 150 शब्दों का एक रचनात्मक लेख लिखना होगा, जो कि 5 अंक का होगा। जैसा कि इसमें देख सकते हैं 3 टॉपिक दिए हैं, किसी एक पर लिखना है। दूसरा जो प्रश्न है वो औपचारिक पत्र लेखन से रिलेटेड होगा। 2 टॉपिक होंगे, दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको औपचारिक पत्र लिखना होगा, जो कि 5 अंक का होगा। जैसा कि इसमें देख सकते हैं 2 टॉपिक दिए हैं। कोरोना काल में पुलिस सेवाओं की सराहना करते हुए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए, अथवा गांवों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी का उल्लेख करते हुए किसी प्रमुख समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। दोनों में से किसी एक टॉपिक पर पत्र लिखना होगा, जो कि 5 अंक का होगा। तीसरे का जो पहला प्रश्न है, यानी तीसरे का पहला दूसरा और चौथे का पहला दूसरा, यह अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड होंगे। तीसरे का पहला प्रश्न देखिए, वृक्षारोपण कार्यक्रम का प्रतिवेदन लिखिए अथवा विद्यालय खेल दिवस की प्रेस विज्ञप्ति लिखिए। दोनों में से कोई एक करना होगा, जो कि 3 अंक का होगा। तीसरे का दूसरा, विद्यालय प्रार्थना सभा की कार्यसूची तैयार कीजिए अथवा परिपत्र से आप क्या समझते हैं उल्लेख कीजिए। दोनों में से कोई एक करना है, जो कि 2 अंक का होगा। चौथे का पहला प्रश्न देखिए, समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, समाचार कैसे लिखा जाता है, यानी उल्टा प्रामाणिक शैली के बारे में बताना है। इसके अथवा में भी एक प्रश्न होगा। अथवा में जैसा कि जनसंचार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो दोनों में से कोई एक करना है, जो कि 3 अंक का होगा। चौथे का दूसरा प्रश्न देखिए, संपादकीय से आप क्या समझते हैं, यानी संपादक द्वारा लिखा गया जो लेख है वो संपादकीय कहलाता है, और जो संपादकीय होता है वो समाचार पत्र की राय मानी जाती है, उसका विचार माना जाता है। इसके अथवा में है, समाचार के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। 2 अंक का है, दोनों में से कोई एक करना है। समाचार के तत्वों की बात करें तो नवीनता या ताजगी, समीपता, लोगों का उसमें रुचि, उसका नयापन, ये उसके तत्व हैं समाचार के प्रमुख। अगला जो प्रश्न होगा 5वां प्रश्न, यानी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 और वितान भाग 1 से रिलेटेड 20 अंक के प्रश्न आएंगे। 5वां प्रश्न कविताओं पर आधारित 3 प्रश्न होंगे, और 3 में से आपको कोई भी 2 प्रश्न करने हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, पहला प्रश्न 5वें का पहला, कवि ने माँ की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, घर की याद कविता के आधार पर लिखिए। दूसरा प्रश्न है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है इसका 5वें का, आओ मिलकर बचाएं कविता में किसे बचाने की बात कही गई है और क्यों। तो तीनों में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं, जो कि 3-3 अंक के हैं। तो इस तरह से 6 अंक के प्रश्न कविताओं पर आधारित होंगे, 2 प्रश्न करने होंगे 3 में से। छठा जो प्रश्न होगा वो है आरोह भाग 1 के गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न होंगे। 4 प्रश्न होंगे, और 4 में से कोई भी 3 प्रश्न करने होंगे आपको, जो कि 3-3 अंक के होंगे। इस तरह से 3 प्रश्न यानी 9 अंक के प्रश्न गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न होंगे। छठे का पहला देखिए, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। दूसरा प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने क्या जवाब लिखकर भेजा था, जामुन का पेड़ पाठ के आधार पर लिखिए। छठे का तीसरा है, भारत क्या है, भारत माता की जय से आप क्या समझते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, स्पीति की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इन चारों में से कोई भी 3 प्रश्न करने हैं। इस प्रकार आरोह भाग 1 के गद्य पाठों पर आधारित 4 प्रश्न आएंगे, 4 में से आपको 3 करने होंगे, जो कि 9 मार्क्स के होंगे, 9 मार्क्स के होंगे। 7वां प्रश्न आपका वितान भाग 1 से रिलेटेड होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न 7वें का, राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के आधार पर पानी के प्रकारों का उल्लेख कीजिए, अथवा आलो अंधारी पाठ के आधार पर बेबी हालदार की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 3 अंक का है, दोनों में से कोई एक करना है। 7वें का दूसरा, आंच प्रथा से आप क्या समझते हैं, अथवा
बेबी हवलदार के जीवन में तातुस के योगदान का उल्लेख कीजिए। 2 अंक का प्रश्न है, दोनों में से कोई एक करना है। तो इस तरह से 5 अंक के प्रश्न 3+2 यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके वितान भाग 1 से रिलेटेड होंगे। तो इस तरह का पेपर आपका फाइनल एग्जाम का आएगा बच्चों। अब बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। ब्लूप्रिंट यानी फाइनल एग्जाम का जो पेपर होगा हिंदी का आपका, उसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा। तो इसमें 2 अंक के जो प्रश्न होंगे, यानी सबसे पहला प्रश्न जो होगा रचनात्मक लेखन से रिलेटेड, ये 5 अंक का एक प्रश्न होगा। और दूसरा जो प्रश्न होगा वो पत्र लेखन से रिलेटेड होगा, यह भी एक प्रश्न 5 अंक का। तीसरे का पहला दूसरा जो प्रश्न है, यानी प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, कार्यसूची, कार्यवृत्त, परिपत्र, स्ववृत्त लेखन, रोजगार के लिए आवेदन पत्र से संबंधित एक प्रश्न 2 अंक का आएगा और एक प्रश्न 3 अंक का आएगा। और आपके जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयाम से संबंधित एक प्रश्न 2 अंक का आएगा और एक प्रश्न 3 अंक का आएगा। तो इस तरह से आपकी जो अभिव्यक्ति और माध्यम है उससे 10 अंक के प्रश्न आएंगे। 2 अंक 3-3 मार्क्स के आएंगे, और 2 प्रश्न 3-3 अंक के आएंगे और 2 प्रश्न 2-2 अंक के आएंगे। तो इस तरह से 6+4 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आरोह भाग 1 काव्यखंड यानी कविताओं पर आधारित जो प्रश्न है वो 3 अंक के 2 प्रश्न करने होंगे, यानी 6 अंक के प्रश्न करने होंगे। आरोह भाग 1 गद्य पाठों पर आधारित जो प्रश्न है वो आपको 3 प्रश्न करने होंगे, जो कि 3-3 अंक के होंगे। इस तरह से 9 मार्क्स के होंगे। अनुपूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 1 के पाठों पर आधारित, यानी राजस्थान की रजत बूंदें और आलो अंधारी, इन दोनों पाठों से एक प्रश्न 3 अंक का और एक प्रश्न 2 अंक का, यानी 5 अंक के जो प्रश्न है 3+2 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो वितान भाग 1 से आएंगे। इस तरह से 2 अंक के जो प्रश्न है, 2 अंक के जो प्रश्न है वो हो गए आपके क्वेश्चन पेपर में। 2 अंक के जो प्रश्न है वो 3 प्रश्न होंगे। 3 मार्क्स के जो प्रश्न है वो 8 प्रश्न होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे। और आपके 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कौन कौन से हो गए? रचनात्मक लेखन और पत्र लेखन। तो इस तरह से 40 अंक का ये आपका पेपर होगा। यह था ब्लूप्रिंट। हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, धन्यवाद।